पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से इसराइल और उसके तमाम मगरबी हवारियों को ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और आपको सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन कराम, आपको मालूम है कि ईरान के सदर तीर के रोज पाकिस्तान आ चुके हैं और उनका 2 रोजा दौरा है पाकिस्तान का, और वो बुध वाले दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे और इस दौरान उनके मुख्तलिफ मुआहिदों पे दस्तखत होने हैं। मुख्तलिफ जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। नाज़रीन करम, वीडियो का आगाज हम इस दौरे से पहले इसके पस मंजर से करते हैं। आपको मालूम है कि 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान और ईरान के बारे में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे के बॉर्डर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, और भारतीय मीडिया तो इसको फुल 24 और कवरेज दे रहा था और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, वहां पे जो है तो उन्होंने इतना ज्यादा अंदर घुस के तबाही की है ताकि वो इश्तियाल अंगेजी कर सकें और इस तनाज़े को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा इसराइल भी बहुत खुश था, अमेरिका भी बहुत खुश था और उनके मगरबी साथी सारे इस बात पे खुश थे कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, ये जो मिडिल ईस्ट है और उसके साथ जो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इसके अंदर पाकिस्तान और ईरान के आपस में अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एक बैक सपोर्ट का किरदार अदा करते हैं कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान को जो है तो वो कोई थ्रेट होता है तो पाकिस्तान जियोग्राफिकली उसके बैक पे मौजूद है, और अगर पाकिस्तान को भारत से कोई थ्रेट होता है तो ईरान बैक साइड के ऊपर उस पे मौजूद है। क्योंकि जब भी दुनिया के अंदर कोई जंग लगती है, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के तनाजे खड़े होते हैं, तो वो ममालिक अपने जो हवाई अड्डे होते हैं, अपनी जो मिलिट्री बेसिस होती हैं, जो उनके पड़ोसी दोस्त ममालिक होते हैं, उनके अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनके ऊपर बमबारी ना की जा सके। तो पिछले काफी अरसे से ये बात कही जा रही थी, चाहे मुगैया की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के सख्त ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं हैं, और जब ईरान के साथ इस तरह का इशू पैदा होना शुरू हुआ तो कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के पास जो है तो वो कोई भी दोस्त नहीं बचा है, इस रीजन के अंदर हर एक के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी बन चुकी है। लेकिन इन सारी जितनी भी क्यासराइयां थी, ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इसको जो है तो वो पाकिस्तान और ईरान दोनों ने मिलकर पांव में रोन दिया है। नाज़रीन कराम, ये जो विजिट है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ईरान और इसराइल एक जंगी तनाजे के अंदर घिरे हुए हैं। कुछ दिन कबल इसराइल ने शाम के अंदर ईरानी कौंसल खाने के ऊपर हमला किया और उनके ब्रिगेडियर जनरल को शहीद किया। उसके बाद फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ऑल्दो कि वो इतनी ज्यादा मौसर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका और इसराइल को एक क्लियर मैसेज था। उसके बाद इसराइल ने भी कोशिश की है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कोई जो है तो वो नहीं थी, बस वो एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है। 2-3 जो खुद कुछ ड्रोन उन्होंने भेजकर जो कि मार्ग रह गए हैं ईरान के अंदर। लेकिन उसके बाद इस वक्त ईरान को जरूरत थी अपने उन साथियों की, अपने उन दोस्त ममालिक की जो उसके साथ सपोर्ट शो करें। तो इस वक्त फिर ईरान ने ये चूज किया कि वो पाकिस्तान का विजिट करे और पाकिस्तान से जो है तो वो अपनी सपोर्ट हासिल करे। तो ये ऐसे ही है कि जब आप इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद किसी मुल्क का विजिट करते हैं तो ये इटसेल्फ एक मैसेज कन्वे करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये हमारा दोस्त मुल्क है, क्योंकि इस तनाजे के दौर के अंदर हमने जो है तो वो इस मुल्क का विजिट किया है, क्योंकि ये मुल्क हमारा जो है तो वो ब्रदर मुल्क है। अब बात इसमें समझने की ये है कि आखिर इसमें पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, क्योंकि ये जंग तो इसराइल की है या ईरान की है। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त जैसा आपको मालूम है कि माशी बदहाली का शिकार है। तो कुछ अरसा कबल जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर मुकम्मल काम शुरू कर दिया गया था। ये वही गैस पाइपलाइन है जिसके ऊपर इवन के ईरान ने काफी बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेके जाने की धमकी भी दी थी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान ने कुछ साल पहले एक गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया था जिसमें ईरान ने पाकिस्तान को गैस फराहम करनी थी, लेकिन फिर अमेरिका की वजह से पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो ईरान की जानिब से ये प्रेशर दिया जा रहा था कि आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुके थे। तो अभी कुछ महीने कबल बाकायदा बॉर्डर के ऊपर इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जहां पे इब्राहिम रईसी भी आए थे
और शहबाज शरीफ भी गए थे और वहां भी जाकर उन्होंने दोबारा से काम का आगाज किया। तो अभी वो जो पाइपलाइन है उसके ऊपर आगे जो है वो फर्दर प्रोग्रेस की मीटिंग होगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा। तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो एक एलपीजी बहुत एक्सपेंसिव कतर से खरीद के लाई जाती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गैस का बहरान था, तो उसको जो है तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। जो पाकिस्तान के पास बिजली घर है जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, उनके अंदर जो है तो वो सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि जब एलपीजी हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप देखें जो आपके बिजली के बिल होते हैं उनके अंदर एलपीजी की जो कीमत है उसकी एडजस्टमेंट के लिए हर महीने जो है तो वो टैक्स लगाया जाता है। तो जब पाकिस्तान के पास ये गैस आ जाएगी तो फिर पाकिस्तान के जो बिल हैं बिजली के उनके अंदर भी कमी आएगी, जो फिर घरेलू गैस चाहिए होती है उसके अंदर भी कमी आएगी। और जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, खासकर जो सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर गैस का बहुत जो है तो वो कलीदी किरदार होता है, उसका फ्यूल यूज किया जाता है गैस का, तो वो जो है तो वो सस्ती होगी पाकिस्तान के अंदर। और ईरान का, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस वक्त उनको सपोर्ट की जरूरत है अपने रीजनल जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनसे, ताकि वो इस तरह के दौरे करे और ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्वे करे कि ये हमारे जो है तो वो दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक हैं, हम अकेले नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब उसमें जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तनाज़े की वजह बनते हैं वो दहशतगर्द हैं, वो कुछ बलोच जो है तो वो दहशतगर्द हैं और कुछ उनकी तरफ के दहशतगर्द हैं जो कि अलग पसंद है, और वो इन दोनों ममालिक के दरमियान के जो ताल्लुकात है उनको वो खुशाइन नहीं देखना चाहते, और उनको शय हासिल है हमारा जो अजल का दुश्मन है भारत उसकी, क्योंकि रा इस वक्त जो है तो वो मुकम्मल एक्टिव है इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के। और आप जो कुलभूषण यादव था, आपको याद होगा कुलभूषण यादव को भी इसी ही रीजन से पकड़ा गया था, तो रॉ काफी ज्यादा इसने इस रीजन के अंदर काम किया, तो वो नहीं चाहता कि ये इनके दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो खुशाइन हो सके। तो इसके ऊपर बात की जाएगी कि हमने किस तरह से जो है वो दोनों साइड के, दोनों तरफ के जो दहशतगर्द है उनको मारा जाए, उनको खत्म किया जाए, ताकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो सके। क्योंकि जो ईरान के दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं और वहां पे जाकर दहशतगर्दी करके बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, और फिर जो पाकिस्तान की साइड के दहशतगर्द है जो बलोच अलग की पसंद है वो उस तरफ जाके जो है तो वो पना लेते हैं। इसके साथ साथ फिर एक स्मगलिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि ईरानी अशिया यहाँ पर सस्ते दामों बेची जाती हैं क्योंकि स्मगल शुदा होती है, उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स कोई नहीं होता, चाहे उसमें गाड़ियां हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, तो वो बहुत ज्यादा स्मगल किया जाता है। तो इसकी जब रोकथाम होगी तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन की आपस की जो है तो वो ट्रेड होती है, तो उन्होंने अभी जो ये ट्रेड का हुजूम है इसको भी बढ़ाने की बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो विजिट होगा इससे पूरी दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान और ईरान सिर्फ इकोनॉमी के अंदर ही नहीं, दिफा के अंदर भी, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज उन्होंने लाहौर का दौरा करना है, क्योंकि इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मिडनाइट का टाइम है, तो अभी मंगल का दिन शुरू हो चुका है, तो आज के दिन वो लाहौर आएंगे, लाहौर के अंदर उनका दिन स्पेंड होगा। लाहौर के अंदर आज आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है उनकी सिक्योरिटी की वजह से। तो अब देखते हैं कि आगे कौन कौन सा वो जो है तो वो इसके अंदर मुआहिदा तय पाता है। कुछ जो है तो वो चीजें ये लोग भी कह रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर, लेकिन ये सारी जो है तो वो अभी फिलहाल अफवाहें हैं, कोई इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। मैंने भी अपने जरा से मालूम करने की कोशिश की है, तो उनका भी यही कहना है कि फिलहाल इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है पीटीआई की जानिब से भी, और जो उनके अपने लीडर्स हैं उन्होंने भी कोई पर्सनली किसी को नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, और कहा भी नहीं जा सकता इस बारे में भी कुछ, क्योंकि ये एक सरकारी दौरा है और दोनों जो है तो वो गवर्नमेंट ने आपस में करना है, ना कि वो किसी मुल्क के अंदर आकर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह की जितनी भी अफवाहें हैं उनके ऊपर कान ना धरा करें, और मजीद इस तरह की ऑथेंटिक वीडियोस देखने के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि आपको और ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।